Standard 6 Maths. Dear children, today we are going to start a new lesson. Lesson number 10, Equations. So equations सुनते ही आपके दिमाग में सवाल आया होगा, what is an equation? So we will find out what is an equation, उसका explanation हम देखेंगे. पर उससे पहले हम देखते हैं कि क्या है mathematical operations. Mathematical operation किसको कहते हैं? जैसे कि हमने addition सीखा है, subtraction, multiplication, division, all these are called mathematical operations. आपने बचपन से फर्स्ट स्टैंडर्ड से एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह कर रहा है, बराबर? तो ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई करना टेबल गिन के और डिवीजन, ये सभी को क्या कहते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन. अब आप जानते हैं ये सब मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपने ये एक सिंबल यूज़ किया होगा. इस सिंबल को इक्वालिटी साइन कहते हैं और इसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में या हम जब मैथ्स करते हो तो इसे हम क्या कहते हैं? यस, हम इसे इक्वल्स कहते हैं. एक तो इक्वल्स बोलते हैं, नहीं तो फिर इज इक्वल टू, बराबर? जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15, या 2 + 1 इज इक्वल टू 3, 2 + 1 इज इक्वल टू, या फिर 2 + 1 इक्वल्स, है ना? हम वैसा ये सिंबल को पहले से जानते हैं. तो दिस इज द इक्वालिटी साइन. ओके, अब यहाँ पर मैंने एक एडिशन का सम लिखा है. 3 + 4 = 7. 3 + 4 प्लस करोगे 7. सो दिस इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन. ओके, अनदर मैथमेटिकल ऑपरेशन आई एम गोइंग टू राइट हियर इज 7 1 ज़ा 7. 7 × 1 = 7. तो यहाँ पर दो मैथमेटिकल ऑपरेशंस मैंने लिखा. एक यहाँ पर एडिशन का है और ये मल्टीप्लिकेशन का है. अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये दोनों का आंसर जो है इक्वल्स, दोनों का वैल्यू क्या है? 7. 3 + 4 करोगे तो भी 7 है, 7 × 1 करोगे तो भी 7 है. तो दोनों का आंसर सेम है, दोनों का वैल्यू जो है वो सेम है. तो हम इस तरह लिख सकते हो 3 + 4 = 7 × 1. देखो 3 + 4 कितना है? 7. 7 × 1 कितना है? 7. तो ये जो चीज़ें, इसका आंसर और इसका आंसर, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन, इस मैथमेटिकल ऑपरेशन का वैल्यू या आंसर एंड द वैल्यू और आंसर ऑफ दिस मैथमेटिकल ऑपरेशन बोथ आर सेम. 3 + 4 और 7 1 ज़ा 7 × 1, ये दोनों का आंसर इक्वल है. इक्वल है तो वॉट एवर देयर इज इक्वल वी कैन यूज द साइन फॉर एक्सप्रेसिंग दैट. कोई भी चीज़ इक्वल है तो हम ये साइन को यूज़ करते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए. 3 + 4 = 7 × 1. तो एक इक्वल साइन डालकर उसके एक तरफ एक मैथमेटिकल ऑपरेशन और दूसरे तरफ दूसरा एक मैथमेटिकल ऑपरेशन, इस तरह जब हम लिखोगे तो इसे कहते हैं इक्वेशन. इसे हम इक्वेशन कहते हैं. अनदर एग्जाम्पल, अब यहाँ मैंने 3 मैथमेटिकल ऑपरेशंस लिखे हैं. एक 5 + 10 = 15, दैट इज एन एडिशन. 8 + 7 = 15, दैट इज अनदर सेम एडिशन ओनली. 3 × 5 = 15, दैट इज अ मल्टीप्लिकेशन. तो मैंने 3 सेपरेट ऑपरेशंस यहाँ पर लिखे. इस ऑपरेशन का आंसर 15, इस ऑपरेशन का भी 15, इसका भी 15 आंसर है. सो ऑल दीज आर इक्वल. तो कौन सा भी दो आप इसमें से लेकर, इफ़ यू टेक एनी ऑफ दिस, ये तीनों में से, जैसे कि 5 + 10 और इक्वल साइन डालकर 8 + 7, बिकॉज 5 + 10 का वैल्यू और 8 + 7 का वैल्यू बोथ आर इक्वल. 5 + 7 is equal to 5 + 10 is equal to 8 + 7. तो दो ऑपरेशंस मैंने इक्वल का मदद से लेफ़्ट और राइट में लिखे हैं. और लेफ़्ट और राइट, ये जो इक्वल साइन का लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस्ड है. बैलेंस्ड है मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है वही वैल्यू इधर भी मिलेगा. सो वी से दैट दिस इज बैलेंस्ड. ये बैलेंस्ड है. जैसे कि अभी एक बीम बैलेंस, तराजू, जहाँ पर मेशर करते चीज़ें वजन करते हैं, तो अगर इक्वल वेट दोनों तरफ आया तो क्या होगा? वो एकदम लेवल में खड़े रहेगा.
अगर कोई भी एक तरफ वेट कम हो गया, वो वेट कम हो गया, वह जगह ऊपर, दूसरा जगह नीचे चला जाता है। तो जब ऊपर नीचे रहता है तो वी कैन नॉट से दैट इट इज़ बैलेंस्ड, पर दोनों एक ही लेवल पे है तो वी से दैट इट इज़ बैलेंस। इसी तरह इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड के वैल्यू अगर सेम है, इक्वल है, वी से दैट इट इज़ बैलेंस्ड। और ये जो लिखा हुआ एक्सप्रेशन है इसे हम इक्वेशन कहते हैं। तो इक्वेशन का आइडिया आपको मिल गया होगा। एक इक्वल के साइन से, इक्वल टू इक्वल, इक्वालिटी साइन की मदद से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल लिखा या इक्वल दिखाया गया, देन इट इज एन इक्वेशन। तो इक्वालिटी साइन के दिस साइड, इक्वालिटी साइन हमने डाला इक्वल्स, उसके जस्ट पीछे का साइड को लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। और इक्वालिटी साइड के लाइन साइन के बाद जो साइड है उसे राइट हैंड साइड कहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, L for left, H for hand, S for side, LHS. R for right, H for hand, S for side, right hand side, RHS. तो इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों जो वैल्यू है, जो कोई भी एक्सप्रेशन दिया है, जो कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन दिया है, इन दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हो, इक्वालिटी साइन इधर डाल सकते हो। और इस तरह जो बनेंगे उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेशन। ओके, अब ये जो LHS और RHS को हम अगर इंटरचेंज किए, दैट मीन्स लेफ्ट साइड में जो कुछ भी हमारे पास है वो उठा के हमने राइट में लिखा, राइट में जो है वो लेफ्ट में लिखे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बोथ आर सेम। जैसे एग्जाम्पल देखो, 7 + 3 = 10, ओके, इक्वल्स 5 × 2। 7 + 3 कितना है, 10। 5 2 कितना है, 10। बोथ द साइड्स आर इक्वल, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड का वैल्यू करेक्ट है, सेम है, बराबर, दैट मीन्स दे आर बैलेंस्ड। तो दिस इज एन इक्वेशन, ये एक इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिखूं, 5 × 2 = 7 + 3, इस तरह लिखा, बोथ आर सेम, ये दोनों सेम है, कोई वैल्यू में फ़र्क नहीं है। 7 + 3 10, 5 × 2 भी 10, दैट्स वाई इट इज़ एन इक्वेशन। 5 × 2 को इधर लिखा, लेफ्ट हैंड साइड को इधर लिखा, देन ऑल्सो इट इज़ द सेम इक्वेशन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट 26. Different mathematical operations are given in 2 rows below. Row means line. 2 लाइन में अलग अलग डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन दिया हुआ है। डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर गिवन इन 2 रोज। ये देखो, 1 फर्स्ट रो और ये सेकेंड रो। फर्स्ट रो में क्या क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन दिया हुआ है, 16 / 2, 5 × 2, 9 + 4, 72 / 3, 4 + 5। और सेकेंड रो में 8 × 3, 19 - 10, 10 - 2, 37 - 27, 6 + 7। तो ये 2 रो में अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशंस दिए हैं। फाइंड आउट द नंबर यू गेट इन ईच ऑपरेशन। हर एक ऑपरेशन में क्या नंबर मिलेगा, दैट मीन्स 16 / 2 करने पर क्या मिलेगा, 5 × 2 करने पर क्या मिलेगा, 9 + 4 करने पर क्या मिलेगा, इस तरह यहाँ तक चेक करना है। और मेक इक्वेशन, उसके बाद इक्वेशन बनाओ। ओके, इक्वेशन मतलब इक्वल केस, इक्वल वाला साइन के लेफ्ट साइड LHS मैंने बताया आपको, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड RHS, ये दोनों साइड में आपको अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशन लिखना है और बीच में इक्वल होगा और दोनों का मीनिंग या दोनों का आंसर सेम होगा। तो वैसा एक एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सम। इसमें जो दिया हुआ एक एक आप सॉल्व करके देखिए। 16 / 2, दैट मीन्स 2 का टेबल काउंट करो, 16 कब आता है, 2 के टेबल में 16 कभी आता है। 16 / 2, 2 का टेबल काउंट करते हैं हम, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 4 = 8, 2 5 = 10, 2 6 = 12, 2 7 = 14, 2 8 = 16। 2 के टेबल में 8 टाइम्स आएगा तो 16 होता है। 16 / 2 का आंसर है 88।
तो ये फर्स्ट रो का पहला जो ऑपरेशन है उसको किया तो हमें क्या मिला 8। अब वही 8 यहाँ पर सेकेंड रो में कहाँ पर मिलेगा, सेकेंड रो में जहाँ पर भी वो जिसका भी आंसर 8 मिलेगा वो अभी फाइंड आउट करना है। सेकेंड रो में जाते हैं, 8 3 कितना हुआ 24। हमें क्या चाहिए आंसर में 8 चाहिए। 19 माइनस 10, 19 माइनस 10 होता है 9, 8 नहीं मिला। 10 माइनस 2 8, यस वी आर गेटिंग 10 माइनस 2 दैट इज 8। तो हमने 10 माइनस 2 लिया सेकेंड रो में से, दैट इज 8। दोनों का आंसर सेम है तो इसलिए हम इक्वेशन किस तरह लिखेंगे, देयरफॉर इक्वेशन इज लेफ्ट हैंड साइड इसका 16 डिवाइड बाई 2 और ये 10 माइनस 2, ये दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों का वैल्यू 8 है। तो हमारा इक्वेशन इस तरह होगा 16 डिवाइड बाई 2 लिखें और इक्वल का साइन और नेक्स्ट में 10 माइनस 2, 10 माइनस 2। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया 16 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स 10 माइनस 2। इस तरह एक इक्वेशन हमने बनाया। अभी वापस से हमारा जो रो में नंबर दिया हुआ, ऑपरेशन दिया हुआ, उसको एक और बार चेक कर लेते हैं। ये हो गया हमारा, हमने उसका जोड़ी इसको लिया बराबर। तो क्वेश्चन में इस तरह मैंने मार्किंग किया था कि वापस से हमको चेकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। 5 इंटू 2 कितना होता है, 5 2 ज़ा 8 और ये रो में सेकेंड रो में 8 मिलने वाला, सॉरी 5 2 ज़ा 10, 10 मिलने वाला नीचे कोई है, 8 3 ज़ा 24 नहीं मिला। 19 में से 10 गया तो 9 है, 37 में से 27 गया तो 10 है। तो हमारे पास ये और ए, 5 2 ज़ा 10, 37 माइनस 27 10, सो वी विल टेक दोज टू। तो हमने लिखा 5 2 ज़ा 10 और ये 37 माइनस 27 दैट ऑल्सो इज 10। देयरफॉर इक्वेशन इज 5 इंटू 2 इक्वल्स 37 इंटू 37 माइनस 27। 5 इंटू 2 इक्वल 37 माइनस 27, क्योंकि 5 2 ज़ा 10 होता है, 37 माइनस 27 भी 10 है। तो दिस इज एन इक्वेशन बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर बैलेंस्ड। नाउ तीसरा जोड़ी देखते हैं कौन सा मिलेगा हमें। हमने यहाँ पर 9 प्लस 4 अभी नेक्स्ट है, ये दोनों हमारा हो गया। 9 प्लस 4 करेंगे तो कितना हो गया 13 और वही 13 इधर कोई मिलेगा क्या, 8 3 ज़ा 24 वो नहीं मिलेगा। 19 माइनस 10 9 होता है वो भी नहीं। और फिर ये बचा है 6 प्लस 7, यस 6 प्लस 7 13 है और 9 प्लस 4 भी 13 है। सो वी विल राइट 9 प्लस 4 इक्वल्स 13 और उसके बाद ये 6 प्लस 7 इक्वल्स 13 और दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है तो हम लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन is 9 plus 4 equal 6 plus 7. 9 plus 4 is equal to 6 plus 7. This is the equation. Now अभी हमारे पास एक ही जोड़ी इसके अंदर बचा हुआ है। ऊपर के रो में 32 डिवाइड बाई 3 है, सॉरी 72 डिवाइड बाई 3 है, नीचे के रो में 8 3 ज़ा है। ओके तो इसको पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, कितना होता है देखेंगे। 72 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 ज़ा 6 माइनस किया, 7 में से 6 गया तो 1 और इस 2 को हमें नीचे लाना है। 3 के टेबल में 3 4 ज़ा 12 और हमें क्वोशिएंट दैट मीन्स आंसर क्या मिला 24। 72 डिवाइड बाई 3 करने पर 24 और यहाँ पर 8 3 ज़ा करने पर भी 24, 8 3 ज़ा 24, 72 डिवाइड बाई 3 दैट ऑल्सो इज 24। तो दोनों एक दूसरे के साथ जोड़ी में है। सो वी विल राइट द नेक्स्ट वन। 72 डिवाइड बाई 3 24, 8 3 ज़ा 24। देयरफॉर इक्वेशन, हमारा इक्वेशन क्या होगा 72 डिवाइड बाई 3 इक्वल 8 इंटू 3। इज इट क्लियर? नाउ वन मोर इज देयर हियर 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 होता है 9 और यहाँ पर 9 मिलने वाला 19 माइनस 10 दैट ऑल्सो इज 9। तो 4 प्लस 5 लेंगे और 19 माइनस 10 लेंगे। ओके 4 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 9 और
19 minus 9, sorry, 19 minus 10, that also is 9. Therefore, equation is 4 plus 5 equal 10 minus 19 minus 10. 4 plus 5 is equal to 19 minus 10. होप यू अंडरस्टूड दिस. एक्चुअली वेरी इजी. आपको जो ऑपरेशंस दिया हुआ है हर एक ऑपरेशंस का वैल्यू आप पहले ही फाइंड आउट करके भी रख सकते हो. जैसे कि सम स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पर 16 डिवाइड बाई 2 क्या होता है वो यहाँ पर आपको समझने के लिए लिख के रख सकते हैं. 8 5 2 ज़ा यहाँ पर आप लिख सकते हो 10. 9 + 4 हो गया 13. 72 + 23 हो गया 24. 72 डिवाइड बाई 3. 4 + 5 हो गया 9. 8 3 ज़ा 24. 19 minus 10 हो गया 9. 10 में से 2 गया 8. 37 minus 27 is 10. 6 + 7 13. तो यहाँ पर देखिए 8 के साथ जोड़ी कौन है वो ये आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो और लिखेंगे. ओके. So I hope you understood this practice set, the first section of this practice set, that is out of the operations given on 2 rows we have to find out the value of each and every operation, and after that we have to make the equation by using these 2 rows. So we will continue the practice set in the next video. Bye bye.